ये बिजनेस है, ट्रायल बैलेंस हटाया था अपन ने इसमें लास्ट टाइम। चलो कोई बात नहीं। हाँ ये विधि हमने ये बोला था कि आप घर में सोच कर आना कि आज हम आपको कौन सी विधि समझाना है। बताओ, योग विधि, शेष विधि हम बताए थे वो शेष की बची कौन कौन सी? योग विधि, योग एवं शेष विधि, समान योग वाले खातों को छोड़ते हुए योग द्वारा। तीन है, कौन सी बताएं आप? सर यू होता है क्या इसका? क्या एक टेली यू होता है क्या? ये कहने होता है शेष विधि का। तो रहने दीजिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ना कोई भी ना उनसे किसी आज ना कौन कौन बोल रहे हैं, तीनों विधि बता दें। बता दो पर करेंगे तो हम शेष विधि से ही करना है तो शेष विधि आ रही है इसमें नहीं आती। बाकी आप नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। हाँ नॉलेज के लिए बता दीजिए। नॉलेज के लिए बता दें। चलो पहले कौन सी बताएं? योग वाली। योग वाली। चलो बोलो अपन लेजर ओपन करो। इसमें ये नहीं है। अब लेजर कहा था हम लोग ओपन करेंगे। चलो आप इंटरप्रेट करो। चलो ऐसा आप वापस चलो और वापस चलो। अब सुनो, आपको डाल दे ना, एंटर करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपन समझ रहे हैं योग विधि द्वारा तलपट, जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। योग विधि मतलब योग लगाकर तलपट बनाना है, तो योग विधि टोटल में तो देखो यहाँ पर देखेंगे योग विधि में क्या करते हैं, हम जो अकाउंट का नाम लिख रहे हैं, जैसे अपन ने लिख दिया, जैसे सोन का नाम लिख दिया, तो सोन के नाम के सामने किस पक्ष में अमाउंट आएगा, तो डेबिट का योग डेबिट में, क्रेडिट का योग क्रेडिट, ये होता है योग विधि। अब आप देखेंगे सोन के सामने डेबिट में कितना योग है, आप लिख देंगे 15,000 डेबिट में, क्रेडिट में कितना योग है, 0 बताइए करेंगे आप 0 0 लिखेंगे। अब कैसे बनाते हैं जरा हम समझ लेते हैं। मैडम इसको वापस से इसके बाद फिनिश कर दो, आप तो ड्यूटी कर दो ड्यूटी। देखो अपन ने क्या देखा था, वो सेल्स अकाउंट नहीं सोन का देखा था, सोन का चला गया सर इसमें तो सभी आ रहे हैं। एंटर दीजिए उसके अंदर। इसमें वो आएगा करंट एसेट्स में हाँ इसमें आएगा, एंटर प्रेस करो और वो आपको आएगा सेंडिकेट, इसमें आएगा एंटर करो। क्या नाम था सोन नाम? ये था एंटर कभी और एंटर। देखो ये था, इसमें क्या है कि जैसे कि आप सोहन का लेजर बनाएंगे, मतलब सोहन का अमाउंट पहुंचा रहे हैं ट्रायल बैलेंस, तो आप देखेंगे सोहन का नाम लिख देंगे इस तरफ और डेबिट का योग डेबिट में, क्रेडिट का योग क्रेडिट में, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है। ऐसे करना सभी अकाउंट के साथ, जो अकाउंट आप बनाएंगे उसका नाम लिख देना, उसका डेबिट का योग लिख देना डेबिट में, क्रेडिट का लिख देना क्रेडिट में। कैसे लिखते हैं समझाते हैं, वापस चलो और वापस वो इस तरह पूरे जोड़ कर आते हैं। इंटरप्रेस करो पहले, देखो एंटर कर दें। हम जैसा कहना करेंगे तो देखो जैसे कि माना कि सोहन जैसे और भी देनदार हैं, सारे के सारे देनदारों के सामने उनकी अमाउंट लिखी हुई है, लिखिए। अब ये अमाउंट सभी का वहां टोटल था डेबिट में था, यहाँ लिखा है डेबिट में। अब ये सारा जोड़कर कितना आ गया, 1,70,000। तो ये अपने कौन है, सब अपने देनदार हैं, क्या जाएगा डेटर्स में, ऐसे हम प्रेस करो। ये सारा डेबिट में है, देखो डेटर्स में आ गया डेबिट में, ठीक है। अब डेटर्स कैसे हैं, ये सब कुछ किस में आते हैं, करंट एसेट्स में आते हैं। फिर एक बार प्रेस करो, ये देखो ये करंट एसेट्स में आ गया डेबिट में, मतलब समझ आ गया इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ योग विधि द्वारा क्या करेंगे आप, डेबिट का योग डेबिट में, क्रेडिट का योग क्रेडिट में। यदि ऐसा होता कि इसमें कुछ अमाउंट इस तरफ लिखे होते उनके वहां पर, तो वो उतना योग यहाँ पे जाता, बाकी यहाँ
शेष में क्या होता है, शेष में अगर यहाँ पे कुछ है तो ये माइनस करके यहाँ पर आ जाता है, ये जो ज्यादा होता है या ज्यादा योग में दोनों साइड आ जाता है। शेष में क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा, एक पे नहीं आएगा बस, ठीक है। योग में दोनों साइड आ जाता है, यहाँ भी यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से दोनों साइड क्यों है, मिस्टेक इसलिए है दोनों साइड, कोई चीज माइनस कर होती है इसलिए होता है ओवर के चक्कर में। तो इतना अंतर है बस, योग विधि में योग देखते हैं, शेष विधि में शेष देखते हैं। शेष विधि कैसे बनाते हैं, बैलेंस बीडी कहाँ लिखा हो, बैलेंस बीडी जहाँ लिखा हो, जिस पक्ष में लिखा हो उसी पक्ष में सामने क्या मान लिख देते हैं। शेष में क्या करेंगे, खाते के सामने डेबिट का योग जितना है यहाँ लिख दो डेबिट में, क्रेडिट का योग लिख दो क्रेडिट, इसमें शेष में कुछ नहीं निकालना, ये होता है योग। योग समझ आ गया सबके लिए। बना के दिखाएं क्या, एक्सेल बना के दिखाएं क्या, बना के दिखाएं, चलो बना के एक्सेल करो। ऊपर ही था देख दो चलो यहाँ से करना। तुम बताओ, फाइल पे जाओ, ओपन पर जाओ, अब हम जरा देखते हैं। अपन ने उस दिन किया था, कौन से में किया था यार, क्या से ये एक्सेल दो ये नहीं ये क्लास डेप्थ हमने वो चैनल एंट्री करना बताया था ना, वो कहाँ करना था याद है किसी को? हमने खतौनी समझा था ना वो बन है नीचे, हाँ ये है ठीक। तो देखो बच्चों, ये है खाते, अब इनसे आगे समझा आपको। अब जैसा हम बना रहे हैं योग विधि द्वारा तलकट, तो सबसे पहले अपन प्लस पर जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ब्रैकेट में टोटल मेथड लिख दो, ट्रायल बैलेंस टोटल मेथड से बना रहे हैं। ट्राई बैलेंस टोटल मेथड। हाँ चलो इसमें एक बार उधर आते हैं, इधर अपन देर लग जाएगी, बहुत सारी चीज़ें करना है इसमें, वो बोल के समझाएंगे तो टाइम लग जाएगा। आप इधर बैठ जाओ, हम करके समझाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर तलपट का प्रारूप बना लेते हैं। ये होता है सीरियल नंबर, ये होता है नेम ऑफ अकाउंट, और उसके बाद यहाँ अपन लिखते हैं अगले में पेज नंबर, जैसे कि लेज़र का पेज नंबर, तो यहाँ अपन लिखेंगे LF लेज़र फॉलो, ठीक है। यहाँ अपन लिखेंगे अमाउंट DR, फिर अपन यहाँ लिखेंगे अमाउंट CR, इस तरह से अपन लिख देते हैं। ऐसा प्रारूप बनाएंगे आप, ठीक है। ये बनाते हैं और ऊपर अपन लिखते हैं विधि का नाम, तो अपन ने यहाँ पर इंसर्ट किया, यहाँ अपन इसको मर्ज करेंगे और यहाँ लिखेंगे विधि कौन सी है, विधि का नाम लिख देंगे, जैसे कि ट्रायल बैलेंस और लिख सकते हैं टोटल मेथड। स्पेलिंग क्या है मेथड की, एम था, वही हम सोच रहे थे, ठीक है। अपन लिख दिया ट्रायल बैलेंस ऑफ टोटल मेथड। अब देखो कैसे बनाएंगे, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले तो आपको यहाँ लिखना, ये फालतू है, डिलीट करना पहले अपन, यहाँ लिखना होता है सीरियल नंबर 1 लिखा अपन ने, फिर अपन लेज़र में जाते हैं, नंबर 1 का नाम क्या है यहाँ पर देखो, कैसे, ये अपन वहाँ पर देख कर लिख देते हैं। तो ये अपन ने देखो यहाँ पर गए और लिख दिया कैश अकाउंट, इस तरह से। फिर नंबर 2 पर क्या है वो अपन देखते हैं और लिख देते हैं। फिर नंबर 3 पर क्या है वो लिख देते हैं, परचेज अकाउंट। फिर नंबर 4 पर क्या है, देखो 3 परचेज है, 4 पर, अरे 4 पर ही नहीं, चलो 3 ठीक है, इतने में ही समझ जाएंगे आप, ठीक है। अब अपन यहाँ पर क्या लिखा है, टोटल मेथड, मतलब डेबिट का टोटल लिखेंगे डेबिट में, क्रेडिट का लिखेंगे क्रेडिट में, ये करना है अपन। अब अपन चलते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि कितना कितना है।
तो अपन जा रहे हैं, देखो लेजर में कैश अकाउंट में डेबिट का योग बताओ बच्चों कितना है, जोड़ो 50 सही जवाब 5,40,000 हो गया। बताओ बच्चों क्रेडिट का योग कितना है, कितना है, 5,20,000 विशेष ध्यान रखना ये बैलेंस सीडी लिखा होता है ना, ये बैलेंस होता है, ये थोड़ी योग होता है। ये तो घटकर आया है, टोटल 5,40, फिर 5,40, 20 घटा दिए 5,20 आ गए, तो ये थोड़ी टोटल होता है। इसको छुपा के लगाओ, बताओ कितना आया योग। बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी को छुपा कर योग लगाते हैं, उसको छिपा लिया कर। सर ये बीडी और सीडी हाँ ये बात सही बोल रहा है। 5,40,000 डेबिट का और क्रेडिट का 20,000। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ का योग है 5,40,000, क्योंकि देखो 5 लाख घर से लाए थे अपन, वो है 40,000 का माल बेचा था, वो हो गया, तो 5,40,000 हो गए। यहाँ पर अपन ने परचेज किया तो कैश चला गया, तो परचेज करने के कारण कैश कितना चला गया, 20,000 चला गया। ये तो बैलेंस है, इतना कैश अपने पास बच गया, ये थोड़ी गया है। समझ आ रहा है, ये आया है, कहाँ से आया, घर से आया, माल बेचने से आया, ये गया है तो कहाँ गया है, परचेज करने चला गया, ये थोड़ी कुछ गया, ये तो बचा है, ये कहीं नहीं गया। तो वास्तव में यहाँ का योग कितना हुआ, 5,40,000। यहाँ का योग कितना हुआ, बैलेंस को नहीं देखते, क्योंकि बैलेंस तो घटा के आता है, बचा है, वो थोड़ी कुछ कोई ट्रांजैक्शन है, वो तो बचा है वो है। तो बैलेंस सीडी या बैलेंस बीडी को छिपा लिया कर, फिर टोटल लगा लिया कर। मतलब अपन कितना लिख दें कैश के डेबिट में, लिख दें अपन ने, देखो लिख दिया डेबिट में कितना लिख दिया, अपन लिख दिया 5,40,000, ठीक है। अब लिख दें क्रेडिट में 20,000 लिख देते हैं, ऐसे करते हैं। समझ आया, डेबिट का योग डेबिट में, क्रेडिट का योग क्रेडिट में, ये होता है योग विधि या टोटल मेथड। कैपिटल देखो, अब कैपिटल में बताओ डेबिट में कितना योग है, कितना है, क्रेडिट में कितना है बताओ। एक बच्चे ने बोला कुछ नहीं, जीरो कहाँ है, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में जीरो है, परंतु ये वाले बच्चे बोल रही है कि डेबिट में जीरो है और क्रेडिट में 5 लाख है। क्रेडिट में जीरो है कैपिटल अकाउंट में, और डेबिट में कितना है 5 लाख है, परंतु ये वाले बच्चे बोल रही है डेबिट में जीरो है। बताओ, तो ये बच्चा वो कह रहा है जीरो है डेबिट में। क्या नाम वाला है तुम्हारा, क्या नाम है, अरविंद भी कह रहा है डेबिट में जीरो है। छुपा के लगाते हैं, तो फिर छुपा लो। तो पर ये लोग तो सबके सब कह रहे हैं कि उधर जीरो, क्या क्या बोल रहे हैं, तुम तो ये कह रहे हो कि इधर जीरो है। आप लोग ध्यान से बताओ कहाँ जीरो है। अच्छा हाथ उठाओ, हाथ उठा लो तब पता चलेगा कौन कौन बोल रहा है डेबिट में जीरो है। नहीं कौन कौन बोल रहा है क्रेडिट में जीरो है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखो वालो, कैपिटल अकाउंट में ये 5 लाख रुपए क्यों लिखे हैं, क्योंकि अपन घर से कैश लेकर आए हैं 5 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 5 लाख, यहाँ पर 5 लाख कहाँ से आ गए, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, फिर अपन ने लगाया था दोनों साइड का योग, तो यहाँ कुछ नहीं था और यहाँ 5 लाख थे, ज़्यादा वाला लिख दिया दोनों साइड, 5 लाख यहाँ भी 5 लाख यहाँ भी। फिर अपन ने यहाँ पर लिखा था डिफरेंस की राशि, अपन ने 5 लाख में से कुछ नहीं घटा दिया था, कुछ नहीं घटाने के बाद यहाँ पर आया था बैलेंस 5 लाख। तो ये बैलेंस है। हमने क्या बोला था
कि बैलेंस CD या बैलेंस BD को छिपा कर योग लगाया करो। तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं क्योंकि ये तो बैलेंस है और यहाँ पर वास्तव में कैश आया है। बैलेंस क्यों देखते हो? बैलेंस मत देखा करो, बैलेंस बैलेंस है ना, घट कर आया है, वो होता है बैलेंस। तो आप कुछ देखा करो ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। यहाँ हुआ है ट्रांजैक्शन, कैश आया घर से अपने पास 5 लाख, तो यहाँ तो 5 लाख है पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं। ऊपर है, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ। क्या बोला मम्मी? हमने कर दिया। तो आगे तो देखो अपन यहाँ पर अपन ने लिखा कैपिटल नाम। अब बताओ किस पक्ष में क्या लिखें? जीरो इस तरफ। अरे रुको रुको, जीरो मतलब कुछ नहीं, इस तरफ क्या लिखें? देखना कितने जीरो लिख दिए हमने। वेरी गुड, ठीक है। आप बताओ, यहाँ चलते हैं। ये देखो परचेज, बताओ परचेज में डेबिट में कितना योग है, क्रेडिट में कितना योग है? कौन कौन बोल रहे हैं क्रेडिट में जीरो? हाथ उठाओ। आप सब बोल रहे हैं, ठीक। तो बच्चों यहाँ पर 20,000, यहाँ पर जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। समझ आ गया? इस तरह से आप कर लेते हैं, कर लेंगे आप, ठीक। तो ऐसा होता है। अब चूंकि अपन ने सवाल अधूरा किया है, शायद इसमें कुछ और भी होंगे एंट्री, अपन ने बनाए नहीं है पूरे। कितने थे देखो, ये 1 2 3 4, एक छोड़ दिया अपन ने सेल्स। चलो ये बना ही लें अपन सेल्स भी। अभी समय नहीं है क्या? अच्छा समय हो गया। अपन जब पूरा बना लेंगे ना तब जाकर ये पूरा बनेगा ट्रायल बैलेंस। हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट का योग और क्रेडिट का योग बराबर आता है। पर यहाँ देखो कम ज़्यादा आ रहा है ना, ये कम ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि अपन ने अभी यहाँ पर एक लेजर कम बनाया है। अपन जैसे ही सेल्स का बना लेंगे, देखो जरा, सेल्स अपन लेजर बनाएंगे उस क्रेडिट वाले पक्ष में कितने आएंगे? क्योंकि सेल्स कहाँ लिखा है? 2 में लिखा है, तो यानी क्रेडिट। तो सेल्स के क्रेडिट में आएंगे 40,000 और डेबिट में आएगा कुछ नहीं, तो लिख दें 40,000। तो यहाँ लिख दें अपन 40,000, हिसाब बराबर हो जाएगा अपना 40,000 और लिख देते हैं सेल्स। अब बराबर आ जाएगा, जोड़ लो। अब यहाँ का जोड़ते हैं पहले और यहाँ का भी जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ बराबर इस पर क्लिक कर लेते हैं अपन, सब आ गए समझ। हमेशा नियम है तलपट का दोनों साइड का योग समान आता है, बराबर आता है। पर बराबर कब आएगा? जब आपने जितने लेजर नियम अनुसार बनाए जाना आपने सारे बनाए होंगे, एक आधा आपने बनाया ही नहीं, तो फिर कैसे बराबर आएगा? अगर टोटल यहाँ पे समान नहीं आ रहा, मतलब आपने कोई गलती कर दी, कोई सा लेजर आपने छोड़ दिया बनाने, इसलिए नहीं आ रहा। अगर आप सारे लेजर बनाएंगे तो योग हमेशा दोनों साइड का बराबर ही आएगा, ये नियम होता है तलपट का। अब आपको योग द्वार आ गया, कल बता देंगे हम आपको समान योग वाले खातों को छोड़े, जो भी आप कहें बता देंगे। दो बची हैं, कोई एक बता देंगे ना, ऐसे आपको आ जाएगा, ठीक है। अपन अब हटा देते हैं, बाकी आप रिवाइज करो, कोई दिक्कत आए तो कल पूछ लेना हमसे।